पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन बवाल पाकिस्तान में मचा हुआ है क्योंकि ये अफवाहें चल रही थी कि इमरान खान की हत्या कर दी गई है पाकिस्तान के जेल में। उसके बाद से उनकी बहन जो है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचती है और उसके बाद से उनकी बहन ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। खुलासा किया है कि आखिर आसिम मुनीर जो है वो भारत को लेकर चाहता क्या है, उसके दिल में भारत के लिए है क्या, कैसी मंशा वो रखता है भारत को लेकर। इस पे बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ में चेतन मौजूद है। चेतन, आखिर ऐसा क्या बड़ा खुलासा कर दिया गया है जिसके बाद से पाकिस्तान में तो बवाल है ही, लेकिन भारत के लिए भी आसिम मुनीर के दिल में क्या है ये साफ सामने आ गया। देखिए, आसिम मुनीर क्योंकि मैं कहूँगा कि आसिम मुनीर को अगर कायर कह के संबोधित किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। जिस तरीके से वो भारत के बारे में सोच रखता है, उसको लेकर इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने अब एक बहुत बड़ा खुलासा किया और बताया किस तरीके का जहर जो है वो इमरान खान की जो बहन है उन्होंने बताया कि किस तरीके का जो जहर आसिम मुनीर के मन में भारत के खिलाफ भरा हुआ है। दरअसल लगातार ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान जो है उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही बने हुए थे कि इमरान खान को उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। आखिरकार जो उनकी बहन की मुलाकात जो है वो हो जाती है, लेकिन अब एक डॉक्टर उजमा है जो उन्होंने मुलाकात की इमरान खान से, उसके बाद बताया कि किस तरह उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हालांकि उनका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो उनकी एक और बहन है नौरीन, उन्होंने भारतीय मीडिया से बात की थी और उसके बाद ही पाकिस्तान में खूब बवाल हुआ था। ये कहा जा रहा था कि किस तरीके की बातें जो है वो भारतीय मीडिया में जाकर इमरान खान की बहनें कर रही हैं, पाकिस्तान की बढ़ाई क्यों नहीं कर रही हैं, मोदी की बुराई क्यों नहीं कर रही हैं। इस तरह का जो जहर है वो उगला जा रहा था। लेकिन एक और बहन है इमरान खान की अलीमा खान, उन्होंने बताया कि आसिम मुनीर जो है वो किस तरीके का कट्टरपंथी है, रूढ़िवादी है और वो भारत के खिलाफ कितना जहर अपने मन में रखता है। उन्होंने कहा कि जब मई में क्योंकि जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान कि जब मई में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो उसकी क्या वजह हो सकती है, तो वो आसिम मुनीर के ऊपर जो है वो भड़क गई। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर एक बहुत ही कट्टर इस्लामिस्ट और इस्लामिक रूढ़िवादी है। यही वजह है कि वो भारत के साथ जंग चाहता है। उनका इस्लामिक कट्टरपंथ और रूढ़िवाद उन्हें उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करता है जो इस्लाम में विश्वास नहीं करते हैं। अब मैं बताऊं कि वो जो व्यक्ति है वो हाफिज कुरान है। इसको लेकर इमरान खान भी कई बार जिक्र कर चुके हैं, उनकी तारीफ कर चुके हैं। हाफिज कुरान का अर्थ कि वो जिसे कुरान जो है वो कंठस्थ हो, याद हो, वो ज्ञानी है कुरान का। और इसको लेकर वो जो इमरान खान की बहन है वो ये कहती हैं कि वो जो है वो कट्टर हो गया है और कट्टर है और इसीलिए वो भारत से जंग चाहता है। जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखते उनसे जंग चाहता है, उसकी मजबूरी जो है वो है। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरीके से साफ किया है कि आसिम मुनीर के मन में ये द्वेष है भारत को लेकर और वो भारत के साथ पूरी तरीके से अब खुलेआम सिर्फ जंग चाहता है, जंग चाहते हैं। ये बात उन्होंने कही है कि भारत से वो सिर्फ जंग चाहता है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इंटरव्यू के दौरान अलीमा ने जेल में बंद अपने भाई को पूरी तरह जो है वो लिबरल बताया है और ये कहा कि जब भी इमरान खान सत्ता में आते हैं आप पाएंगे कि वो हमेशा भारत और यहाँ तक कि बीजेपी से भी दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। जब भी ये रेडिकल इस्लामिस्ट आसिम मुनीर आते हैं आप देखेंगे कि भारत के साथ जंग होगी। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के साथी देश भी नुकसान में रहेंगे। इसके साथ ही अलीमा खान ने पश्चिमी देशों का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिमी देशों से भाई इमरान खान को जेल से आज़ाद कराने की मदद की गुहार उन्हें लगाई है। पश्चिमी देशों से कहा है कि आप साथ दें हमारा, ताकि इमरान खान जो है वो जेल से जल्द बाहर आ सकें और पाकिस्तान में वो एक जो अपनी जो सत्ता की जो दौड़ है उसमें शामिल हो सकें। तो ये उन्होंने कहा है। तो लगातार आप समझिए कि जिस तरीके का बहन उनकी न सिर्फ अलीमा खान बल्कि नौरीन ने भी जब भारतीय मीडिया से बातचीत की थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि आसिम मुनीर जो है इस सब की फसाद जो है वो आसिम मुनीर है। जो भी पाकिस्तान गर्त में जा रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, पाकिस्तान मुश्किलों से जूझ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है आसिम मुनीर। क्योंकि आसिम मुनीर के इशारे पर वहाँ की सरकार चलती है, आसिम मुनीर के इशारे पर वहाँ की सेना तो चल ही रही है, लेकिन आसिम मुनीर ये चाहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो वहाँ पर हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर को अब शहबाज से भी ऊपर कर दिया गया है। जब उन्हें CDF बनाया गया, पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, तो ये दिखाया गया कि किस तरीके का जो रौब है वो आसिम मुनीर वहाँ पर रखता है और जल्द ही हो सकता है कि वो अपने आप को तानाशाह भी अंजलि घोषित कर ले। क्योंकि आसिम मुनीर को लेकर एक ही सोच हमेशा से रखी गई है कि वो अब तक जितने भी जनरल पाकिस्तान में रहे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा कट्टर है और उन सब में सबसे ज़्यादा ऐसी सोच रखने वाला है कि अगर
कोई देश पाकिस्तान चलाएगा तो वो सिर्फ आसिम मुनीर चलाएगा, सेना चलाएगी, वो इस तरीके की सोच रखता है और इसीलिए वो शहबाज शरीफ को कुछ नहीं समझता, सरकार को कुछ नहीं समझता। सरकार एकमात्र कठपुतली है पाकिस्तान में, जो कुछ होता है वो आसिम मुनीर के इशारे पर होता है और यही उनकी बहन जो है वो कहती हुई नजर आई है। लेकिन ये बयान कि भारत से सिर्फ और सिर्फ जंग जो है वो आसिम मुनीर चाहता है, ये जहर उसके मन में है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से चेतन ने बताया कि किस तरीके से आसिम मुनीर जो है उसके मन में जहर भरा हुआ है भारत को लेकर और शायद आने वाले समय में वो खुद को तानाशाह भी डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से वो भारत के साथ जंग को लेकर चाह रहा है कि जंग हो भारत के साथ, लेकिन उसकी इच्छाएं जो है कहीं ना कहीं उसी के देश में नजर आती है, चाहे वो आर्थिक जंग हो या फिर किसी भी तरीके की जंग। पाकिस्तान हर एक जंग से इस वक्त जूझ रहा है। पाकिस्तान के लोगों में पाकिस्तान की खुद के आंतरिक कला जो है खुलकर सामने आते हुए भी दिखे हैं। अब इसके बाद ये देखना होगा कि जो आसिम मुनीर ने ये बयान दिया है, इसके बाद से क्या नई राजनीति मोड़ जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तब तक आपकी इस पूरे मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।